मैं के मिश्रा for ninth class. Today we discussed about the mixture. In previous class we discussed about the compound, which is pure form of matter, but mixture is impure form of matter. Mixture is two or more than two substances mixed together in any proportion to form mixture. यही डिफिनेशन कंपाउंड में था, टू और मोर देन टू सब्सटेंस और एटम मॉलिक्यूल मिक्स टुगेदर इन ए डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। इसमें है इन एनी प्रोपोर्शन। एक अंतर यहीं पर मिल गया हम लोग को कंपाउंड और मिक्सचर से, इन एनी प्रोपोर्शन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस कॉल्ड मिक्सचर। इन मिक्सचर प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सिंग सब्सटेंस आर प्रेजेंट। उसमें जितने भी कंपोनेंट मिलाते हैं, मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट होते हैं, उन सभी के प्रॉपर्टी उसमें उपस्थित होता है। बिकॉज नो केमिकल कॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस। क्यों उसमें उपस्थित होता है? क्योंकि कोई केमिकल चेंज होता ही नहीं है, कोई केमिकल उसमें कॉम्बिनेशन होता ही नहीं है जिसके कारण उनके गुण जो हैं वे समाप्त होंगे। लेकिन कंपाउंड में केमिकल कॉम्बिनेशन होता था और केमिकल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट होता था नया सब कंपाउंड का बनना, नया सब्सटेंस का बनना, जिसको हम लोग कंपाउंड कहते थे। इसलिए उसमें उनके कंपोनेंट्स के गुण जो हैं वह चेंज हो जाता था। मिक्सचर में उनके कंपोनेंट के गुण चेंज नहीं होते हैं। एग्जाम्पल फॉर रिवर वाटर। नदी का जो पानी है उसको हम लोग लेते हैं, ग्लास में भर के रखते हैं, थोड़ा देर के बाद देखते हैं कि नीचे बालू मिट्टी जमा हो जाता है और ऊपर पानी साफ होकर के ऊपर पानी हो जाता है। दो सेपरेट बाउंड्री उसके स्पष्ट दिखते हैं। यह बताता है कि वह उस मिक्सचर में अलग अलग कंपोनेंट्स उपस्थित हैं, उन्हीं को मिला करके वो मिक्सचर बनाया गया था जो बाद में सेपरेट हो गए हैं। वैसा ही वाटर एल्कोहल। एल्कोहल वाटर जो है, पानी में एल्कोहल को मिला देने पर वह कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, लेकिन कितनाहू देर छोड़ देने के बाद उसमें से एल्कोहल अलग और पानी का अलग बाउंड्री नहीं दिखता है। मिल्क में बहुत सारे कंपोनेंट है, पानी है, शुगर है, ग्लूकोज, फैट है, लेकिन वे अलग अलग दिखते नहीं हैं। ब्लड, पेंट, ब्रास, पीतल दो धातुओं को मिला करके बनाते हैं, लेकिन वे अलग अलग नहीं दिखते हैं। उसको हम लोग इजली जो है सेपरेट नहीं कर पाते हैं। स्टेनलेस स्टील, ये सभी जो हैं मिक्सचर के उदाहरण हैं। फ्रॉम मिक्सचर देयर कंपोनेंट्स कैन सेपरेटेड बाई फिजिकल मेथड। मिक्सचर से उनके कंपोनेंट को हम लोग फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। व्हाइल फ्रॉम कंपाउंड डू नॉट, लेकिन कंपाउंड से उनको अलग नहीं किया जा सकता है। ये अंतर हो गया कंपाउंड और मिक्सचर में। उनको अलग कर सकते हैं फिजिकल मेथड के द्वारा, कंपाउंड को फिजिकल मेथड के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। कंपाउंड में उनके कंपोनेंट के गुण नष्ट हो जाते हैं, वे गुण उपस्थित नहीं होते हैं। कल हम लोग इस चीज का जिक्र किया था। सैंड प्लस वाटर मिलकर के मिक्सचर बनाता है, सैंड वाटर। ये कंपोनेंट्स हो गए मिक्सचर के, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, और ये मिक्सचर हो गया। शुगर वाटर, उससे शरबत बनता है, वो मिक्सचर हो गया। शुगर साल्ट, मिक्सचर ऑफ शुगर साल्ट बनता है। मिक्सचर, अब इसमें हम जो उदाहरण दिखाए हैं उसमें अलग अलग उदाहरण हैं। कुछ में से वो सेपरेट नहीं हो पाते हैं, कुछ मिक्सचर से उनके कंपोनेंट समय के पश्चात सेपरेट हो जाते हैं, उनमें सेपरेट बाउंड्री दिखने लगता है। तो उनको भी हम लोग दो भाग में बांट दिए हैं। मिक्सचर ऑफ टू टाइप्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं ऑल कंपोनेंट्स of mixture are equally distributed in mixture bulk
जो मिक्सचर का बल्क है उस बल्क के अंदर उनके जो कंपोनेंट्स हैं, 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट हैं, वे सभी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जैसे शरबत में चीनी और पानी अलग अलग नहीं दिखते हैं, ऊपर ज़्यादा मीठा और नीचे कम मीठा ऐसा नहीं लगता है। शरबत बना देने के बाद कहीं से भी शरबत की मिठास उतनी ही होती है। इट मीन्स एक पार्टिकुलर स्पेस में, एक पार्टिकुलर वॉल्यूम में शुगर और वाटर का जो कंपोजिशन होता है वह एक समान होता है, एक समान शुगर पानी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसीलिए ऐसे मिक्सचर से उनके कंपोनेंट्स को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है, ये वह सेल्फ सेपरेटेड नहीं हो पाता है। उनके बीच के पार्टिकल्स के बीच में मजबूत बल लगा होता है। एग्जाम्पल शुगर वाटर, शुगर साल्ट वाटर, शुगर वाटर शरबत, मिल्क, ब्लड, पेंट, एलवाई, ब्रास, ब्रॉन्ज, एल्कोहल वाटर, दीज आर द होमोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर में आते हैं तो जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन मिक्सचर, वो एक समान रूप से नहीं फैले होते हैं। जैसे एक गिलास पानी ले लो, नदी वाला पानी, तो उसमें देखोगे कहीं बालू के कण अधिक दिखाई देते हैं, मिट्टी के कण कहीं कम दिखाई देते हैं, लेकिन छोड़ देने के बाद वो धीरे धीरे बालू मिट्टी अलग और पानी अलग, एक सेपरेट बाउंड्री उसमें दिखने लगता है। रिवर वाटर, वाइल्ड वाटर, सैंड, आयरन डस्ट, ये सैंड एंड आयरन डस्ट, ये सब जो है हेट्रोजेनियस मिक्सचर के हैं। दे कैन सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय फिजिकल मेथड्स। जैसे एग्जाम्पल है हाथ से चून करके, फिल्टर करके, डिस्टिलेशन करके, ओसा करके, झरना से झाड़ करके, चाल करके, इस प्रकार से हम लोग इसको अलग कर सकते हैं। इन होमोजीनियस सेपरेट बाउंड्री डू नॉट विजुअल, वो दिखाई नहीं देता है, दिखता नहीं है। बट इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर सेपरेटेड बाउंड्री इज विजुअल, उसमें दिखाई देता है। हम एक फिगर के द्वारा आपको समझाए हैं। यहाँ शुगर वाटर का ग्लास से भरा हुआ है, कुछ समय के बाद भी छोड़ देते हो तो वह वैसा ही का वैसा ही दिखता है, होमोजीनियस हुआ। लेकिन यहाँ रिवर वाटर है, कहीं कहीं आपके बालू मिट्टी के कण दिखाई दे रहे हैं, पानी है, ये पूरा सॉल्यूशन बना हुआ है, लेकिन कुछ समय छोड़ देने के बाद आफ्टर सम टाइम्स उसमें बालू मिट्टी के कण नीचे जमा हो जाते हैं और ऊपर पानी सेपरेट हो जाता है। दोनों के बीच में एक सेपरेट बाउंड्री दिखता है, वाटर और सैंड के अलग अलग बाउंड्री दिखते हैं। इस प्रकार से हम लोग होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में जाना। अब हम कंपाउंड और मिक्सचर में अंतर कर सकते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में अंतर कर सकते हैं। नाउ द होमवर्क ऑफ टुडे is write difference in between compound and mixture। एंड दूसरा क्वेश्चन हुआ राइट डिफरेंस इन बिटवीन होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर।